अरे बेटा, गुड न्यूज बेटा अब तो मिर्ची वाला खाना बंद करना पड़ेगा। बेटा अब तो चाय कॉफी बंद करनी पड़ेगी। बेटा अब तो तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना पड़ेगा। बेटा अब तो इस घर में आराम करो, कोई काम मत करना। आपका भी फ्री एडवाइस से ये हाल ना हो जाए, इसलिए हमने प्रेगनेंसी एडवाइस और मिथ को बस्ट करने के लिए वीडियो बनाई है, ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के आप अपनी प्रेगनेंसी को आराम से एंजॉय करें और उसमें आगे बढ़ पाए। Namaste, I am Yogini Shrishti and I am helping thousands of students to overcome their complex lifestyle diseases and live a healthier life with yogic management. First point, eating for two. आपको क्या लगता है, ये मिथ है या ऐसा सच में होता है? बिल्कुल नहीं। Eating for two is a complete myth, क्योंकि माना कि आप प्रेग्नेंट हो, आप एक बेबी को ग्रो कर रहे हो इनसाइड, but that doesn't mean कि आपको डबल खाना खाना है। This will eventually lead to overeating और जिससे bloating, hyperacidity, nausea की दिक्कतें बढ़ेंगी। Up to 300 कैलोरीज तक आप रोज बढ़ा सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा खाना खाएं, न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाएं, पर 2 लोगों के लिए खाना ना, हमें तो बिल्कुल नहीं करना। सेकेंड, अरे तीखा खाना मत खाओ, लेबर स्टार्ट हो जाएगा। एक और मिथ, तीखा खाना खाने से हाँ एसिडिटी हो जाएगी, मिर्ची लगेगी, बट लेबर तभी होगा जब आपकी बॉडी रेडी होगी लेबर के लिए। उससे पहले जितना तीखा खाना है, छोले भटूरे एंजॉय। थर्ड वन, डोंट एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी। कंप्लीट मिथ। मेरी मम्मा ने 40s में बेबी डिलीवर किया है, वो घर में झाड़ू पोछा सब करती थी और नेचुरल डिलीवरी थी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आप एक्सरसाइज मत करो। अब आप पहले से ही कुछ करते आ रहे हो, जंप कर रहे हो, आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, तो उसको आपको कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी है, बट कंप्लीटली एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल का देना इज नॉट गुड। इससे आपको ही डिलीवरी में दिक्कत आएगी। फोर्थ, यू हैव अ प्रेगनेंसी ब्रेन। दिस वन इज रियल एंड दिस इज वेरी कॉमन। प्रेगनेंसी में भूल जाना, कंफ्यूजन होना, ब्रेन फॉग होना इज वेरी कॉमन। दिस इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस दैट हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट द गुड पार्ट इज दिस इज टेम्परेरी। तो इसके लिए आप प्रॉपर रेस्ट लें, अच्छे से पानी पिए और मेडिटेशन करें। फिफ्थ वन, मॉर्निंग सिकनेस है तो मॉर्निंग में ही होगा। नॉट ट्रू। मॉर्निंग सिकनेस कभी भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है नॉजिया हो रहा है, वो बहुत कॉमन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसके लिए प्रॉपर रेस्ट लें, छोटी छोटी मील्स लें, कम खाना खाएं, ज़्यादा बार खाना खाएं और अच्छे से पानी पिए। नेक्स्ट, वजाइनल स्पॉटिंग इज कॉमन इन प्रेगनेंसी। अभी यस इट इज कॉमन, बट यू हैव टू लुक आउट फॉर साइंस कि जब आपको डॉक्टर को बताना पड़े कि हाँ दिक्कत है। तो अगर ऐसे हल्का बहुत स्पॉटिंग हो रहा है, बहुत लाइट स्पॉटिंग है within the first few weeks of pregnancy, that is considered common, normal. बट अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है तो प्लीज़ देर ना करें और अपने डॉक्टर से तुरंत बात करें। नेक्स्ट, एल्कोहल इज सेफ फॉर द प्रेगनेंसी फॉर द बेबी। मुझे उसकी शक्ल दिखा दो जिसने ये बोला है सेफ होता है। प्रेग्नेंट नहीं भी हो तब भी देयर इज नो सेफ अमाउंट ऑफ एल्कोहल फॉर एनीवन, लेट मी टेल यू, क्योंकि उससे बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं बेबी में, उनका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम गड़बड़ आ सकता है, ऑटिस्टिक हो सकता है बेबी। सो मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके का धूम्रपान और ये अल्कोहल सेवन ना करें। नेक्स्ट, घी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे नहीं घी नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाएंगे। घी से कब मोटे होते हैं? मॉडरेशन में खाओगे तो आपके बेबी को आपको हाइड्रेशन मिलेगा। और आयुर्वेद भी बहुत सजेस्ट करता है कि अगर A2 घी है और शतावरी घृत है, अच्छा घी खा रहे हो, तो आपको लेबर में भी हेल्प करेगा। और अगर आप वैदिक मम का शतावरी घी लेते हो तो वो आपके लैक्टेशन टाइम पे भी बेबी को हेल्प करेगा विद गुड मिल्क प्रोडक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैविंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं करना चाहिए। इसमें मैं यही बोलूँगी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, लो लाइंग प्लेसेंटा या वीक सर्विक्स, तो आप प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बेटर सेफ साइड पर रहने के लिए एक बार पूरा अपना चार्ट दिखाकर डॉक्टर से सलाह ले लें। सो आयुर्वेद की सुनो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। अब तो प्रेगनेंसी के एडवाइस और मिथ के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है ना, तो देर किस बात की है, किस बात का वेट कर रही हो? जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर मोर फन फैक्ट्स।